नमस्कार, आप देख रहे हैं आज के न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर हमेशा ही राजनीति की गई है। मौजूदा हालात कुछ ऐसी ही तस्वीरें बयां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर मुआवजे की घोटाले लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर मेरठ और गाजियाबाद के किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी पहुंच रहे थे, लेकिन गाजियाबाद से मुरादनगर की सीमा पर ही उन्हें रोक लिया गया और बाद में वापस लौटा दिया, जिसके बाद गाजियाबाद के मोदीनगर कस्बे के मुरादाबाद गाँव में सैकड़ों किसानों की पंचायत, जिसमें कि एसपी देहात, एटीएम आदि अधिकारी मौजूद रहे। ऐसे में हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने किसान नेता सतपाल चौधरी से खास बातचीत। मजदूरों की लाचारी आपने देखी। इस वक्त मैं आपको किसानों की मजबूरी दिखाने जा रहा हूं। मैं इस वक्त गाजियाबाद के एक गांव में मौजूद हूं। गांव का नाम है मुरादाबाद और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो किसान हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं। आखिर कोरोना के इस काल में उन्हें इकट्ठा क्यों होना पड़ा है, इसकी भी एक बड़ी वजह है, जिसके लिए हमारे साथ आज सतपाल चौधरी जी मौजूद हैं। किस तरह ये गांव के लोग आज इकट्ठा हुए हैं पूरे किसान? देखिए, 2011 से 13 के बीच में ज़मीन का अधिग्रहण हुआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए। तभी से क्षेत्र के किसान 26 गांवों के इसमें एक समान मुआवजे की मांग को लेकर, सर्विस रोड और दूसरी कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ आंदोलित है। तो क्योंकि यूनिफॉर्म में मुआवजा बांटा नहीं है और अलाइनमेंट पता था अधिकारियों को, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को पहले ही ज़मीन खरीदवा दी किसानों से और उसका मोटी दर पर 22 हज़ार रुपये तक का मुआवजा उठा लिया। और किसान को, जो मूल किसान है, उसे किसी को 2200 मिल रहा है, किसी को 2800, किसी को 4000। तो हमारी मांग थी कि भाई इसको एक समान मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोग इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मेरठ तक की पदयात्रा करी, सारे लोग उसमें शामिल थे। और आज फिर जब वो समाधान नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सांसद ने और एमएलए ने 19 दिसंबर 2019 को क्षेत्र के किसानों को ये आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था कि समाधान मैं कराऊंगा, मेरी सरकार है। अगर आज की बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद भी इस धरने में पहुंच रहे थे, उन्हें गाजियाबाद के मुरादनगर पे रोक लिया गया, तो क्यों वो यहाँ आना चाहते थे? देखिए, किसानों के निवेदन पे किसानों ने उनसे आग्रह किया कि आप हमारी लड़ाई को थोड़ी मजबूती प्रदान करें, तो वो दिल्ली से चल के यहाँ हमारे बीच में पहुँच रहे थे। उनको मुरादनगर पर रोका गया। उन्होंने बहुत कहा कि भाई मैं किसानों की समस्या के समाधान के लिए बात करना चाहता हूँ, क्षेत्र के किसानों ने बुलाया हुआ हूँ, तो उनको रोका गया। जितना जोर प्रशासन ने उनको रोकने पर लगाया, उतना जोर यदि समस्या के समाधान पर लगाते तो हमें खुशी होती। जो मुआवजा बांटा जा रहा है उसमें 4600 मीटर के हिसाब से भी गया है और 22,000 से भी गया है, तो कितने किसान ऐसे हैं जिन्हें 4600 के हिसाब से दिया जा रहा है और वो परेशान? देखिए, हर गांव में हर खसरे पे अलग अलग है। जैसे जैसे ताल लग रही है उनकी, जो जिससे घूस खा रहे हैं उसका बढ़ा के दे दिया, जिससे घूस नहीं मिल रही है उसका कम करके दे दिया। तो इसमें ये सीबीआई का केस है। इसमें 2 डीएम के खिलाफ एफआईआर हो चुकी, एक एडीएम जेल जा चुके और कई अधिकारी और बाबू इसमें जो उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। तो ये सीबीआई जांच का विषय है। इतना बड़ा घोटाला इस एनएचआई के, जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ भी जमीन खरीदी है। तो हमारा कहना यही था कि भाई इसमें इतनी अनियमितता हुई है, किसान जिसकी जमीन है उसे तो उसका रेट मिल नहीं रहा जो रेट मिलना चाहिए, और जो यहाँ दूसरे लोगों ने आकर जमीन खरीदी है किसान की, उसे आप 22 हज़ार का मुआवजा दे रहे हो। तो यही मांगते हैं भाई एक समान मुआवजा आप क्यों नहीं दे रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है एक समान, सुप्रीम कोर्ट का भी, हाई कोर्ट का भी, और दूसरी परियोजनाएं जो यहाँ पे निकली हैं, चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल है, चाहे उसकी गैल की पाइपलाइन है, उन तमाम में समान मुआवजा मिला सबको, यहाँ से लेकर अम्बाला तक। अच्छा, तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आज की जो मीटिंग हुई है किसानों की, उसमें क्या फैसला हुआ? फैसला एडीएम फाइनेंस यहाँ पे आए थे, जो कि समस्या के समाधान के लिए बनी हुई कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने यहाँ के आश्वासन दिया, एसपीआरए भी थे, पुलिस फोर्स थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं 18 तारीख को एनएचआई के अधिकारियों को बुलाकर किसानों की वार्ता करा कर समस्या का समाधान कराऊंगा। 18 तारीख में यदि समाधान नहीं हुआ तो किसान अभी सब यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। 19 तारीख में हम टेंट लगा के इस पर धरना देंगे, कोई काम नहीं चलना देंगे सड़क। ये मेरठ एक्सप्रेसवे रोड है जिसके लिए मोदी सरकार लगातार अपना नाम करती आई है, उसी में ये घोटाला है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन है, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये ना केवल मेरठ तक सीमित है, बल्कि ये उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार और उधर आप जो सहारनपुर से लगे हुए हरियाणा के सीमा और मुजफ्फरनगर और मेरठ, यहाँ तक के तमाम लोग जिन्हें दिल्ली जाना होगा वो सभी इसी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ये केंद्र सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। लेकिन इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में जिसकी निगरानी खुद प्रधानमंत्री कर रहे हो, उसमें भी घोटाला हो जाना, ये इस देश के लिए, इस हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा अभिशाप की बात है। तो ये थे हमारे साथ एक नेता
किसान नेता जिनका नाम सतपाल चौधरी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके लिए हमेशा केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपाती आई है, उसी के उसमें इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और किसान अपनी मांग के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है और हाईवे का काम रोकने के लिए लगातार काम कर रहा है। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम, HK न्यूज़।